brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जब एक बार पैसे की लत लग जाती है तो आदमी शुरुआत में सो नहीं पाता है, बट बाद में आदमी गहरी नींद सोने लग जाता है। सेल्स एंड कमीशन का जॉब है, तो इन लड़कों पे जो नए नए कॉलेज से निकल के आते हैं, इन पे काफ़ी प्रेशर होता है परफॉर्मेंस के लिए। शुरुआत में प्रेशर होता है इसलिए ये काम करते हैं, कुछ दिन के बाद ये पैसों के लिए काम करते हैं। तो शुरुआत में आपको धक्का दिया जाता है तो आप काम करते हैं, उसके बाद पैसा आपको खींचता है। ये जो मैंने 3 किताबें लिखी हैं, कला युग, दलाल स्ट्रीट, गोवा गैम्बिट, इन तीनों में एक कॉमनैलिटी है। ये तीनों किताबें ग्रीड और एम्बिशन के बारे में। कमीशन इस पे नहीं मिलता है कि आपने उसके लिए पैसे बनाए कि नहीं बनाए, इस पे मिलता है कि आपने कितनी ब्रोकरेज इनकम कमाई। एक तरफ कला, दूसरी तरफ दलाल स्ट्रीट और तीसरी तरफ कैसीनो। ये सारे एकदम एक दूसरे से मैं कहूँगा कि विपरीत क्षेत्र हैं जी। कला की दुनिया का जो व्यवसाय है उसमें जो इन लोगों की अभिरुचियाँ हैं, वहाँ एकदम अलग तरह के लोग उस फील्ड में काम करते हैं, जो थोड़ा अभिजात भी हैं, थोड़ा उनको समझ भी है, एकदम अलग तरह के लोग। दलाल स्ट्रीट की विषय वस्तु क्या थी और उसको लिखने के पीछे क्या आपकी सोच थी, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। दलाल स्ट्रीट मुझे नेचुरली आई लिखने के लिए, बिकॉज मैं यहाँ पे 2007-8 में एक रिटेल इक्विटी ब्रोकिंग आउटफिट का CEO हुआ करता था। एंड हमारे पास 500-700 रिलेशनशिप मैनेजर थे जो लोगों के पैसे लगवाते थे मार्केट में। तो मैंने उनकी ज़िंदगी काफ़ी करीब से देखी थी और इसी ज़िंदगी को उस किताब में दर्शाया गया है। होता क्या है कि सेल्स एंड कमीशन का जॉब है, तो इन लड़कों पे जो नए नए कॉलेज से निकल के आते हैं, इन पे काफ़ी प्रेशर होता है परफॉर्मेंस के लिए। शुरुआत में प्रेशर होता है इसलिए ये काम करते हैं, कुछ दिन के बाद ये पैसों के लिए काम करते हैं। तो शुरुआत में जब आपने चालू किया कॉलेज के बाद और आप पे प्रेशर है, आपका जो बॉस है वो आपको हर दिन डंडे दे रहा है धंधा करने के लिए, तो आप अपने ख़ानदान के अकाउंट, अपने दोस्तों के अकाउंट खोलते हैं। अब आपको पैसा मैनेज करना तो आता नहीं, तो जो आपको सुनते हैं आप या जो आप मार्केट में देखते हैं उससे आप लगवा देते हैं। तो यूजुअली ये होता है कि अधिकतर अकाउंट में लोगों का नुकसान होता है। कुछ दिन बाद आपके ना घर वाले आपसे बातचीत करते हैं ना आपके दोस्त आपसे बातचीत करते हैं, आप कट जाते हैं उस दुनिया से। बट तब तक आपको पैसे की लत लग जाती है, बिकॉज कमीशन मिलता है जब आप धंधा करते हैं। तो शुरुआत में आपको धक्का दिया जाता है तो आप काम करते हैं, उसके बाद पैसा आपको खींचता है। तो इस किताब में ये जो करप्शन है मॉरल, ये दिखाई गई है। ये किताब 4 दोस्तों के बारे में है जो कॉलेज से पास आउट करते हैं, 4 दोस्त, और फिर कैसे वो नौकरी की इस लाइन में, ब्रोकिंग में, एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और उसमें कौन सर्वाइवर है। ये किताब इसके बारे। ये जो मैंने 3 किताबें लिखी हैं, कला युग, दलाल स्ट्रीट, गोवा गैम्बिट, इन तीनों में एक कॉमनैलिटी है। ये तीनों किताबें ग्रीड और एम्बिशन के बारे में। सेक्टर अलग है, बट जो आदमी का, जिसको मैं निहारना चाहता हूँ, जो आदमी को मैं दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि ग्रीड और एम्बिशन में आदमी किस तरह के मॉरल डिलेमा जो होते हैं उनको फेस करता है। ये अलग अलग इंडस्ट्री में दिखाया गया है। पहला वाला आर्ट मार्केट में, दूसरा स्टॉक मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी आप पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं तो आप किसी के पैसे उड़ा दे रहे हैं, उसका तो नुकसान हो रहा है, बट आपको मंथ एंड में कमीशन मिलता है। कमीशन इस पे नहीं मिलता है कि आपने उसके लिए पैसे बनाए कि नहीं बनाए, इस पे मिलता है कि आपने कितनी ब्रोकरेज इनकम कमाई, कितना उसको ट्रेड कराया। तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको पैसे मिलते हैं क्योंकि आपने काम कराया, इससे मतलब नहीं आपने उनका नुकसान कराया कि नहीं कराया, राइट। सो मॉरल डिलेमा है। बट जब एक बार पैसे की लत लग जाती है तो आदमी शुरुआत में सो नहीं पाता है, बट बाद में आदमी गहरी नींद सोने लग जाता है।